हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखो, आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि अभी अगर आपने 2024 का नीट का एग्ज़ाम दे रखा है और आप यहाँ पर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, आपका बीएचएमएस, बीओएमएस, बीपीटीएस, बीओटीएस, बीएसएलपी एंड बीपीओ कोर्स के लिए अगर आप 2024 में महाराष्ट्र स्टेट के अंदर अगर आप जो भी 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है ना, उसके थ्रू अगर आप एडमिशन करना चाहते हो तो फिर आपका जो है नीट का रिजल्ट आ जाएगा एक 15 जून को, और उसके बाद आपका जो है काउंसलिंग प्रोसेस जो है ऑफिशियल स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है, और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तभी आपको वहाँ पर जो है काउंसलिंग के अंदर एंट्री दिया जाएगा और आपको वहाँ पर जो है कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा, यानी कि आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि जब आप काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हो ना 2024 के लिए महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, तो वहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना कंपलसरी है, साथ ही साथ अदर रिजर्वेशन कौन कौन से है उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पर आपके पास होने चाहिए, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि फ्यूचर में एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग हम कोई भी अपडेट शेयर करेंगे तो सबसे जल्दी आपको मिल जाएगा। अगर आपको महाराष्ट्र स्टेट का या फिर किसी अदर स्टेट का भी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज जरूर कीजिएगा, वहाँ पर हम आपको पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड चाहिए तो हर कैटेगरी का मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हो तो फिर आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर होने चाहिए। सबसे पहले अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हो तो आपके पास एक एडमिट कार्ड होना चाहिए नीट यूजी 2024 का। उसके बाद आपके पास मार्कशीट होना चाहिए नीट यूजी 2024 का। एडमिट कार्ड आपके पास आया होगा, मार्कशीट आपको नीट रिजल्ट के बाद में यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद देखो, आपको नेशनलिटी आपके पास होना चाहिए, उसके पास आपके पास डोमासाइल होना चाहिए। दोनों एक ही पीडीएफ के अंदर भी देखने को मिल सकता है, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसके ऊपर कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो होता है ना वो लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद आपका एचएससी का मार्कशीट चाहिए, सेम 12वीं का आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक मेडिकल फिटनेस नाम का डॉक्यूमेंट होता है, तो मेडिकल फिटनेस भी आपके पास होना चाहिए, जो कि 2024 का एक ब्राउचर रिलीज हो जाएगा ना सीईटी सेल का, तो उसके अंदर जो फॉर्मेट होगा उसी फॉर्मेट में आपको मेडिकल फिटनेस लेना है। जब वो ब्राउचर के अंदर फॉर्मेट रिलीज किया जाएगा तब वो भी मैं आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद आपके पास एक कास्ट होना चाहिए, कास्ट वैलिडिटी भी आपके पास होना चाहिए। लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका टीसी होता है ना, वो टीसी भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक आधार कार्ड जो है उसका फोटोकॉपीज भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर शेयर किया है ना, वो पूरा का पूरा जो कि एससी प्लस एसटी कैटेगरी वाले बच्चे ना, उनके पास ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर जो 85% स्टेट कोटा हो रहा है उसकी काउंसलिंग करके आप यहाँ पर अपने कैटेगरी का बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हो। फिर महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, जो कि आपकी 85% स्टेट कोटा की सीट होती है उसके अंदर की बात कर रहा हूँ। वही अगर आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करना चाहते हो तो फिर आपके पास यहाँ पर डोमासाइल वगैरह नहीं होगा, तो भी आपको यहाँ पर कोई लॉस नहीं हो जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। और आपने जो 12th एंड 10th पास आउट किया वो आपका स्टेट के अंदर ही होना चाहिए, इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपकी कैटेगरी आती है जो कि आपकी फीजेएनटी ओबीसी एसबीसी कैटेगरी आती है। फीजेएनटी के अंदर आपका एनटी बी वाला भी आ जाएगा, एनटीसी यानी एनटी डी, ये तीनों कैटेगरी आपकी एनटी के अंदर आ जाएगी। तो फीजेएनटी ओबीसी एसबीसी कैटेगरी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर एडमिट कार्ड होना चाहिए नीट यूजी का 2024 का। उसके बाद आपके पास मार्कशीट जो है नीट यूजी 2024 का होना चाहिए। उसके बाद आपके पास यहाँ पर नेशनलिटी होना चाहिए, डोमासाइल भी आपके पास होना चाहिए, एसएससी का पासिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, एचएससी का भी होना चाहिए, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट दोनों के दोनों। उसके बाद आपके पास यहाँ पर मेडिकल फिटनेस भी होना चाहिए, और मेडिकल फिटनेस हर कैटेगरी के लिए सेम फॉर्मेट का होता है, जो कि 2024 के लिए सीईटी सेल या फिर जो आपका एमसीसी काउंसलिंग करता है ना ऑल इंडिया कोटा, तो वो रिलीज करेंगे, वही फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 2023 या 2022 का आपको यहाँ पर अपलोड नहीं करना है, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास कास्ट होना चाहिए, कास्ट वैलिडिटी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक एडिशनल डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपका एनसीएल होना चाहिए, नॉन क्रिमिलियर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर जो कि आपकी फीजे एनटी कैटेगरी आती है ना, एनटी के अंदर आपका एनटी बी, एनटीसी, एनटीडी आएगा, ओबीसी भी आ जाएगा, और आपका एसबीसी कैटेगरी है, इनके अंदर अगर आप काउंसलिंग करना चाहते हो 85% स्टेट कोटा की, तो आपके पास इतने सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एनसीएल भी होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर कैटेगरी का बेनिफिट या फिर स्कॉलरशिप लेना चाहते हो तो फिर आपका इनकम जो है 8 लाख से नीचे होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इन कैटेगरी में आते हो, आपका इनकम जो है 8 लाख से ज़्यादा है, तो फिर आपको स्कॉलरशिप यहाँ पर नहीं दिया जाता, इस बात को भी आप थोड़ा सा पकड़ के चलिए। तो आपको यहाँ पर जो है ना एक इनकम डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए, जो
कि आपका 8 लाख से नीचे होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपको इनकम होना चाहिए और आपका जो है 8 लाख से नीचे होना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे, इन कैटेगरी के लिए आपके पास एक इनकम डॉक्यूमेंट जो है ना वो भी होना चाहिए और आपका 8 लाख से नीचे होना चाहिए। इस बात को आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी, जो कि आपका ईडब्ल्यूएस या फिर ईबीसी होता है ना कोटा, उसके थ्रू अगर आप काउंसलिंग करते हो तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सेम आपके पास एक एडमिट कार्ड होना चाहिए नीट यूजी 2024 का, मार्कशीट होना चाहिए नीट यूजी 2024 का, नेशनलिटी होना चाहिए, डोमासाइल होना चाहिए, एसएससी का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th क्लास का मार्कशीट होना चाहिए, 12th क्लास का जो है यहाँ पर आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस आपके पास यहाँ पर होना कंपलसरी है, इस बात का भी आप ध्यान रखोगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पर लिविंग यानी कि आपका एक टीसी भी होना चाहिए। उसके बाद आपके पास ईडब्ल्यूएस वाला जो डॉक्यूमेंट है वो भी होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है और यहाँ पर भी आप ओपन कैटेगरी में आते हो, आपका इनकम 8 लाख से नीचे है तो आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का काउंसलिंग करके हाफ स्कॉलरशिप जो है गवर्नमेंट से ले सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन आप अगर ओपन कैटेगरी में आते हो, आपका इनकम 8 लाख से नीचे है, लेकिन आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के थ्रू अप्लाई नहीं करते हो तो फिर आपको कोई स्कॉलरशिप वहाँ पर नहीं दिया जाएगा। इस बात को भी आपको थोड़ा सा समझ लेना है। उसके बाद आपके पास एक आधार कार्ड जो है होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर पूरा का पूरा जो है स्टेट काउंसलिंग के थ्रू अप्लाई करके आप यहाँ पर अपने कैटेगरी के हिसाब से स्कॉलरशिप एक्वायर कर सकते हो। उसके बाद आपका एक लास्ट कैटेगरी आता है जो कि आपका ओपन कैटेगरी होता है। ओपन कैटेगरी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर एक एडमिट कार्ड होना चाहिए नीट यूजी 2024 का, मार्कशीट होना चाहिए नीट यूजी 2024 का, नेशनलिटी होना चाहिए, डोमासाइल होना चाहिए, एसएससी का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, एचएससी का होना चाहिए। उसके बाद आपका मार्कशीट भी होना चाहिए 12th क्लास का, मेडिकल फिटनेस होना चाहिए जो कि 2024 के हिसाब से होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए जो कि आपका टीसी होता है ना, वो टीसी भी आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आधार कार्ड भी होना चाहिए। तो जो ओपन कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनके लिए अदर डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है, आपके पास ये कॉमन डॉक्यूमेंट जो कि एजुकेशन के है वो होने चाहिए और आपके पास यहाँ पर एक डोमासाइल होना चाहिए। आप यहाँ पर 100% रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इस बात का ध्यान रहे। देखिए अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो कि आपको एडमिशन लेते टाइम यूजफुल हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन के टाइम इसकी जरूरत नहीं होगी, ऐसा डॉक्यूमेंट अगर मैंने आपको बोल दिया है ना तो भी डॉक्यूमेंट को आप प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद कुछ ही दिन में राउंड हो जाएगा, तो उसके बाद आपको एडमिशन के लिए पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट हो गए तभी एडमिशन दिया जाएगा, अदरवाइज आपको वहाँ पर रिजेक्ट किया जा सकता है। इस बात को भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो उसके बाद कुछ अदर भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि एप्लीकेबल यानी कि आपको जरूरत होगी तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो ऑल कास्ट के लिए, यानी कि कोई भी कैटेगरी के लिए, या फिर अदर रिजर्वेशन के भी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका माइग्रेशन होगा, अगर आप उसमें आते हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर देना पड़ेगा। अभी एक गैप एफिडेविट है, तो गैप एफिडेविट किन बच्चों के लिए देना है, जिन बच्चों ने अभी इस साल 12th क्लास पास आउट किया है ना, तो उनको कोई भी यहाँ पर गैप सबमिट करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जिन्होंने लास्ट ईयर या फिर उससे पहले या फिर 2-3 साल पहले 12th क्लास पास आउट किया था, लेकिन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में या फिर किसी अदर कोर्स के लिए एडमिशन डाला ही नहीं था, अपना जो टीसी है 12th क्लास के अंदर ही पड़ा हुआ है या फिर आपने वहां से निकाला है, घर में ही डाल दिया है, मतलब कहीं पर एडमिशन ही नहीं लिया है, तो फिर आपको यहाँ पर एक गैप एफिडेविट बनाकर कॉलेज के अंदर सबमिट करना होगा। तो गैप एफिडेविट हर बच्चे के लिए नहीं होता है। जिन्होंने कि 12th क्लास पास आउट किया है लेकिन एडमिशन किसी भी कोर्स के लिए नहीं डाला है, अपना टीसी 12th क्लास के अंदर ही पड़ा हुआ है या फिर आपने निकाल कर उसे घर के अंदर रख लिया है, तो फिर आपको यहाँ पर जो है गैप एफिडेविट बनाकर सबमिट करना पड़ेगा। जितने साल का गैप है उतने साल का आपको यहाँ पर गैप एफिडेविट बनाकर सबमिट करना पड़ेगा। बहुत ईजी है। अगर इसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा इनका इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बोल दीजिए, हम इसका एक लाइव डेमो आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक PWD जो है सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद अदर रिजर्वेशन के अंदर आपका डिफेंस 1, डिफेंस 2 आता है ना, डिफेंस 3 आता है, तो उसका एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर दे सकते हो अगर आप उसके थ्रू काउंसलिंग कर रहे हो, वो रिजर्वेशन आपके पास है तो। उसके बाद पेरेंट का डोमासाइल देना पड़ेगा, जो कि डिफेंस 1 प्लस डिफेंस 2 में आते हैं ना, तो उनके पेरेंट का डोमासाइल भी आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए डिफेंस 3 के लिए आपको यहाँ पर एक ट्रांसफर डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा, जो कि डिफेंस 3 के अंदर आते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक MK भी होता है, जो कि महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर के लिए होता है। अगर आप महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पे आते हो उस रिजर्वेशन के थ्रू अगर आप काउंसलिंग करना चाहते हो तो फिर आपके पास महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर का भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद सबसे लास्ट में आपके पास एक और डॉक्यूमेंट आ जाता है, जैसे कि हिल एरिया रिजर्वेशन। अगर आप हिल एरिया में आते हो तो आपके पास हिल एरिया का रिजर्वेशन चाहिए। उसके बाद आपके पास पेरेंट का डोमासाइल भी होना चाहिए और आपने जो 10th एंड 12th क्लास किया था ना, वो आपका हिल एरिया से होना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया हुआ आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया है, तो लास्ट ईयर का जो काउंसलिंग प्रोसेस था उस हिसाब से मैंने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट यहाँ पर लेकर उसका एक अलग पैटर्न से अरेंजमेंट किया है कैटेगरी वाइज, और वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी अपडेट अगर एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग रिलीज हो जाता है तो मैं आपको हर एक अपडेट इसी चैनल के ऊपर एकदम फ्री ऑफ कॉस्टली शेयर करूंगा। और ये जो डॉक्यूमेंट है ना आपके MBBS, BDS, BMS, BHMS, BOMS, BPTH, BOTH, BSLP, BPO, हर एक कोर्स के लिए सेम डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर कैरी करके लेके जाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा जो होता है ना, 15% सीट होते
हैं महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, खास करके BAMS, BHMS, BOMS कोर्स के लिए, जो कि आपका 15% ऑल इंडिया काउंसलिंग होता है ना, वहाँ पर अगर आप करना चाहते हो तो जस्ट आप यहाँ पर डोमिसाइल अपलोड करके भी जा सकते हो। आपको अदर कैटेगरी के डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर स्कॉलरशिप लेना चाहते हो गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे कि मान लीजिए SC ST का बच्चा है, उसको जो है पूरा 100% स्कॉलरशिप मिल जाता है, तो आप यहाँ पर प्राइवेट या फिर सेमी गवर्नमेंट के अंदर भी एडमिशन करते हो तो आपको 1500 के अंदर एडमिशन दिया जाता है। वही फीस आपसे होता है, अदर चार्जेस कुछ छोटे मोटे आपसे लिया जाएगा, लेकिन जो ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस होता है ना, आपको पूरा का पूरा गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के फॉर्मेट में दे देता है। तो अगर आप ये स्कॉलरशिप लेना चाहते हो तो फिर मैंने इस वीडियो के अंदर जितने भी बोल दिए हैं ना डॉक्यूमेंट, वो आपके पास होने चाहिए। और सेम अदर कैटेगरी के लिए भी अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हो तो यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपके साथ शेयर किया है ना, हर एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में से कमेंट जरूर कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर हम आपको ये PDF भी शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे।